पंजाब में बहुत भयानक बाढ़ आई हुई है। सबसे पहले हम नज़ारा दिखा दें, कपूरथला जिले में है। इधर दिखा दी थोड़ा कैमरा घुमा के। व्यास नदी है, पूरे उफान पर है। ये देखिए गन्ने की खड़ी फसल जो है वो डूब गई है। और गांव में थोड़ा सा गांव इधर दिखा दी, गांव भी जो है पूरा बाढ़ में डूबा हुआ है। बताया जा रहा है कि पिछले कई दशक में आई ये पंजाब की सबसे भयानक बाढ़ है। तो पंजाब सरकार के जो अधिकारी मंत्री हैं लगातार दौरा कर रहे हैं। रेवेन्यू मिनिस्टर सरदार हरदीप सिंह जी मुंडिया जी भी हैं, यहाँ पर आए हैं अपनी टीम के साथ। सज्जन सिंह चीमा जो कि आम आदमी पार्टी के नेता और अर्जुन अवार्डी भी हैं। पूजा नरेश वाले दिल्ली से आए हैं। अच्छा, दिल्ली से भी आई हैं सेवा करने के लिए। दिल्ली पूरी दिल्ली सेवा में आई हुई है। आम आदमी पार्टी की पूरी टीम आई हुई है। जितनी लीडरशिप है सारी पंजाब में आके सेवा कर रही है लोगों के साथ। ये तो लोग तो यही पूछ रहे हैं क्या पंजाब सरकार या आम आदमी पार्टी कैपेबल नहीं थी, बाहर से लाना पड़ा? नहीं, बाहर से कैपेबल है। पंजाब में जो पंजाबी भरा सारा पंजाब जो किसी भी स्टेट च कोई विपता कोई दुख की घड़ी होती तो पूरा पंजाब जाके लंगर लगाता। सो लोग साढ़े हुण बाकी स्टेटा में दिल्ली हो गया, होर सारे बाहरों भी यूपी तो भी काफ़ी भरा आए, हरियाणे चों भी आने शुरू हो गए कि असी भी पंजाबियों के नाल दुख की घड़ी दे खड़े होइए। सो साडी भैन उत्तम नगर तो है, उतों हल्का इंचार्ज MLA हस्बैंड पूरी आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडरशिप, जहाँ अरविंद केजरीवाल जी आके गाँव गाँव घूम रहे हैं, जहाँ मंडवाल एरियो में सारे MP साहबान घूम रहे हैं, करोड़ों रुपया फंड दे रहे हैं, पूरे ट्रकों के ट्रक सामान लेके आए हैं कि लोगों की हेल्प हो सके। तो आम आदमी पार्टी तो पहले दिन से ही लगी हुई है कि जितने ये आप घर देख रहे हो, जहाँ घर में क्योंकि पानी में डूबे पड़े थे, राशन पहुँचाया गया, इनके डंगरों का चारा पहुँचाया गया, डॉक्टरों की टीमें लगाई गई। जो भी इसको सामग्री चाहिए, जो भी इस कंडीशन में, इस मुसीबत की घड़ी में जो भी इनको हर चीज़ प्रोवाइड कराई गई। क्योंकि ये कितनी भयानक बाढ़ है रिसेंट, अगर ईयर्स में हम इसको कम देखें तो 88 के बाद जो बड़ी बाढ़ इस बार आई है। 23 में आई थी लेकिन कम थी। ये 23 वाली को भी क्रॉस करने के बाद, क्योंकि ये पानी सारा ऊपर तक रोड को चला गया था। जैसा गाँव अभी भी डूबा पड़ा, आप देख रहे हो, दिखाना कैमरे में। तो ये गन्ने का खेत पूरा डूबा पड़ा था। तो लोगों के घर अंदाजा लगाओ कहाँ आधे पानी दिखा दीजिए। देखिए क्या हाल है फ्लड के, पूरी सड़कें गांव के डूबे हुए हैं जी। पंजाब सरकार की तरफ से पहले 35-35 करोड़ रुपया दिया गया लोगों की हेल्प के लिए, फिर 35.5 करोड़ और दिया गया कि लोगों को हेल्प हो सके, लोगों को राशन पहुँचाया जा सके। पूरा प्रशासन लगा हुआ है। आम आदमी पार्टी के हर MLA, हर काउंसलर, हर वर्कर, हल्का इंचार्ज, MP, जहां इन्होंने सबने अपनी अपनी 1 महीने की तनख्वाह भी दी और उल्टा साथ में लगकर पूरी सेवा करी। दिन रात अभी भी सेवा कर रहे हैं। आप चैनलों में, सोशल मीडिया का जमाना है, देख रहे होंगे। ये बड़ी बात है कि जो फ्लड आया है नेशनल मीडिया से, लेकिन फ्लड की खबरें गायब हैं। तो मोदी का मीडिया है ना। मोदी जी तो आपने अभी तक उन्होंने ट्वीट नहीं किया, तो उनका मीडिया कैसे कर लेगा? ये लोग आप मान रहे हैं कि वर्ल्ड मोदी जी के इशारे पे मीडिया ने बाइकआउट किया हुआ पंजाब फ्लड का? मीडिया आप कह रहे हो नेशनल मीडिया ने नहीं दिखाया, इतना बड़ी बाढ़ आने के बावजूद नहीं दिखाया। पंजाब डूब रहा है, पंजाब के लोग मुसीबत में है, तो ये चैनल वाले नहीं दिखा रहे, तो इसका मतलब किसी का तो इशारा है कि मोदी से ऊपर तो कोई है नहीं। मोदी जी ने अपने मोबाइल पर कोई ट्वीट नहीं किया पंजाब की इस दुख की घड़ी में। अपनी माँ को लेकर उन्होंने पूरा बिहार बंद करा दिया कि मेरी माँ को कुछ कहा गया, लेकिन इतनी माएँ और इतने बच्चे यहाँ परेशान हो रहे हैं, इसको लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। देखो, उनकी पंजाब से पता नहीं क्या दुश्मनी है। पहले तो पंजाब को डुबोने में पूरी कोशिश करी उन्होंने। जब रीसेटलिंग होने के लिए, करवाने के लिए इनसे मांगा, परमिशन मांगी, वो नहीं इन्होंने दी। तो अब रीसेटलिंग हुई नहीं, दरिया साफ नहीं करने दिए, दरिया का पानी बाहर आया। तो अभी ये पंजाब के लिए हमारा ही अपना ही फंड, मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने इनको लेटर लिखे हैं कि हमारा पंजाब के लोगों का फंड हमें दे दो, ताकि इस मुसीबत की घड़ी में काम आ सके। वो भी फंड देने की अभी तक इनकी कोई हाँ ना नहीं सुन। केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं हुई है क्या? बिल्कुल कोई मदद नहीं हुई। पूरी पंजाब के लोग लगे हुए हैं, पूरा जो सेवादार लोग, ऐसे बहन जैसे जो दिल्ली से भी आ रहे हैं, अपनी जेब में से सारे जो पार्टी वर्करों से इकट्ठा करके पंजाब के लोगों की हेल्प हो रही है। लेकिन पंजाब सरकार मदद कर रही है लोगों की। पंजाब के मंत्री, MLA, हल्का इंचार्ज, ब्लॉक प्रधान खुद गांव में जा के राशन पहुँचा रहे हैं, चारा पहुँचा रहे हैं, मेडिसिन दिला रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार के मंत्री अभी आए हैं, शिवराज सिंह चौहान आए थे, वो आए थे, होम मिनिस्टर भी आए थे शायद। कपड़े वाइट कपड़े डरा के रोड पर खड़े होकर हुक्म ऐसे हुक्म करके चले गए। एक शब्द नहीं बोला गया कि हम इतने करोड़ का फंड इनको दे रहे हैं। वीडियो को बनवाया, वीडियो बनवा के वीडियो बना के चले गए। तो अभी पता चला था, कल मैं CM साहब की सेहत के हाल के बारे में पूछा था वोटिंग में,
वहाँ मीडिया वाले भाई बोल रहे थे कि मोदी जी ने बोला कि मैं अभी जम्मू, हिमाचल, पंजाब का दौरा करूँगा। अब देखो पानी नीचे जा रहा है, लोगों को जो मुसीबत की घड़ी में भी नहीं आए तो अब क्या आना है। आप तो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, क्या कुछ डिपार्टमेंट ने अंदाजा लगाया कि कितने का नुकसान हुआ है? देखो हजारों करोड़ का, लाखों करोड़ों का रुपया जो 1 लाख एकड़ के लिए जो ये पेड़ों में डूब चुकी है, जो लोगों का, किसानों का नुकसान हुआ है। तो लाख एकड़ जमीन का मकसद आप समझ लो कितने लोगों का नुकसान हुआ है। तो जहाँ के लोग हैं, किसी की 5 एकड़, किसी की 2 एकड़, लोगों के घर टूट गए हैं, लोगों के बहुत सारे डंगर डूब गए हैं, बहुत सारे। ये सुल्तानपुर लोधी में हम खड़े हैं तो हम एक गांव में गए, एक घर की 2 भैंसें वो कहते दूध दे रही थी तो वो जब बह गई। तो ऐसे बहुत सा नुकसान लोगों का हुआ है, घर टूट गए हैं, डंगरों का नुकसान हुआ है, खेती तो खत्म हो गई है। जो पेड़ पौधे लगा रखे थे, पॉपुलर वगैरह जहाँ लगाते हैं, सफेदा लगाते हैं, वो दरिया में बह गए। बहुत नुकसान। आप कह रहे हैं केंद्र से कोई मदद नहीं मिल रही, तो जिनके घर गिर गए हैं। चैनल के जरिए मैं यही बेनती करता हूँ केंद्र को कि हमारे पंजाब का जो पैसा रुका पड़ा है वही हमें दे दे, हम उसी से अपने पंजाब को बचा। तो जिनके जानवरों का नुकसान हुआ है, पंजाब सरकार उनकी क्या मदद करेगी? जितना भी किसी का नुकसान हुआ सब हम उसके लिए स्पेशल गिरदावरी के लिए अफसरों को बुलाए, तो उसकी स्पेशल गिरदावरी होने के बाद सबको मुआवजा मिलेगा। को मुआवजा मिलेगा तो बिल्कुल। देखिए पूरी पंजाब सरकार लगी हुई है और आप तो यहाँ से चुनाव भी लड़े हैं। यस, आपकी विधानसभा है, कितना नुकसान हुआ आपकी विधानसभा में? ये सुल्तानपुर विधानसभा का नाम क्या है? सुल्तानपुर लोधी हल्का ये जी जी। और तकरीबन इस हल्के में 35 किलोमीटर जो है ये एरिया पड़ता है। और जितने भी बांध के अंदर हैं, बहुत अच्छी खेती थी वो सारी बर्बाद हो गई है। फसलें तो सारी तबाह हो गई, बहुत घर जो हैं वो गिर गए। तो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी, यही गाँव को देख लो, तकरीबन 5 फीट पानी नीचे आ गया है। तो 5 फीट मीन्स के हर घर ये डूबा हुआ था। तो ये भी नुकसान है। 5 फीट इससे ऊपर पानी था। कहने का मतलब कि इधर जब जहाँ हम लोग खड़े हैं इधर तक पानी था। सो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तकरीबन मेरे ख्याल में 30-40 हजार एकड़ का फसल का नुकसान है। बिल्कुल। तो जैसे मुंडिया साहब बता रहे थे कि देखो ये जो वितकरा हो रहा है पंजाब से, मोदी साहब की पता नहीं क्या दुश्मनी है। और मोदी साहब को ये नहीं पता कि ये दीवार है, दीवार रक्षा की दीवार है। ये जो हमला होगा पंजाबी उसमें सबसे आगे आएंगे। तो ये अगर दीवार कमजोर होगी, ये पंजाब को कमजोर नहीं कर रहे, हिंदुस्तान की दीवार को कमजोर कर रहे हैं। अगर ये कमजोर होगी तो सीधे आगे तक जाएंगे। तो ये इनको नहीं भूलना चाहिए। पंजाबी जहां दुनिया में कहीं भी मुसीबत आती है तो पहुंचते हैं। तो आज नेशनल मीडिया गुम हो गया, चुप हो गया। नेशनल मीडिया बिल्कुल कोई लफ्ज मुंह से नहीं निकाल रहा। क्यों? क्योंकि मोदी साहब का डंडा दिखता है उन्हें। और मोदी साहब का एक भी ट्वीट नहीं आया कि कितनी मुसीबत में लोग हैं। हमदर्दी प्रकट करते हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि पंजाब ने वोट नहीं दिया, इसका बदला ले रहे हैं। मैं बोलता हूँ पॉलिटिक्स को छोड़ो। किसी ने वोट किसी को डाला, किसी ने किसी को डाला, है तो इंसान है ना। तो अगर मोदी साहब इंसान है तो इनका साथ लेनी चाहिए थी, इन्होंने नहीं ली। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पंजाबी वो लोग हैं जो दुनिया में जाके, कोरोना में कोई अपनी खिड़की नहीं खोलता था तो सरदार लोग, पंजाबी लोग घरों में राशन पहुंचाते थे। इतनी मुसीबत मोड़ लिख के, कहीं बाढ़ आ जाता है, कहीं अर्थक्वेक आ जाता है, सबसे पहले जो है पंजाबी पहुंचते हैं और लंगर की सेवा, सब सेवा करते हैं। और आज अकेला पड़ गया, अकेला छोड़ दिया। बिल्कुल। देखिए पंजाब के लोगों की शिकायत है कि पंजाब फ्लड में है तो उसको अकेला छोड़ दिया है। केंद्र सरकार से बहुत शिकायत हो। अभी देखिए कितनी दूर तक ब्यास नदी का पानी जो है फैला हुआ है। देखिए अपने इधर दिखाई कैसे लेके आ रहे हैं। देखिए बाढ़ में गांव डूबा हुआ है, सड़कें डूबी हुई हैं, कट गई हैं। तो नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ ही है। और पंजाब सरकार कह रही है कि वो पूरा भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केंद्र से कोई मदद नहीं मिल रही है।